हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे चैप्टर 7 ट्राइंगल। ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइज हम 4.7.4 को भी हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन से, और वो चैप्टर है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई हीरोन्स फार्मूला। तो ट्राइंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है हीरोन्स फार्मूला से। तो अभी आपने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा है वो पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए, अगर आपका कोई ट्राइंगल है ये, तो ए बी सी, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये हाइट और ये बेस। ठीक है, तो हम किसी भी वर्टेक्स से डाल सकते हैं। अगर इससे डालेंगे तो ये हाइट और ये बेस, और सी से डालेंगे ए बी पर तो ये हाइट और ये बेस। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट से। ठीक है, और साथ साथ एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो होता है जैसे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, तीनों साइड हैं ए ए ए, तो ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है उसकी साइड। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हीरोन्स फार्मूला से, और ये कब यूज होता है जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड की मेजरमेंट दी जाती है। ठीक है, अगर आपका कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये साइड है ए, ये बी और ये सी, तो सबसे पहले हम इसकी हाफ पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, और हाफ पेरीमीटर होती है एस। ये होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एरिया जो होगा वो होगा √S माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या है, हाफ पेरीमीटर है, तीनों साइडों को सम करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और ये होगी एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की साइड है। दैट्स क्लियर। तो अब ओपन करेंगे आप एक्सरसाइज 12.1, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। देखिए, एक ट्राइंगुलर बोर्ड है जिस पे स्कूल अहेड लिखा हुआ है, और उसकी पेरीमीटर है 180, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1, तो ये होता है 3A इज इक्वल टू पेरीमीटर, किसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अगर उसकी एक साइड पता है तो पेरीमीटर बता सकते हैं, और पेरीमीटर पता है तो साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3A इज इक्वल टू 180, A इज इक्वल टू हो जाएगा 180/3, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है इसका एरिया हीरोन्स फार्मूला से। तो इसकी एस जो हो गई, एस होगी हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 2, 180/2 इज इक्वल टू 90, और साइड सभी होंगी 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा 90
इंटू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, क्योंकि तीनों साइड 60 सेंटीमीटर हैं तो ये आ जाएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो यहाँ पे जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, तो इसको लिखेंगे आप 3 इंटू 30। 90 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 30 और 30 इंटू 30 इंटू 30। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 और जिसका पेयर नहीं बना है वो रूट के अंदर रह जाएगा और आ जाएगा 90 100 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब चाहें तो आप इसका एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से भी, उससे इक्विलैटरल ट्राइंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेरीमीटर को 3 से डिवाइड करेंगे तो साइड आ जाएगी और फिर एस निकालेंगे, वो होती है हाफ पेरीमीटर, 90 आ जाएगी। सारी वैल्यू एस और ए बी सी की यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो 90 को लिखेंगे 3 इंटू 30, तो ये 2 पेयर बन जाएंगे और 30 इंटू 30 बाहर आ जाएगा और रूट 3 यानी 90 100 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका चाहे तो हम इक्विलैटरल से निकाल सकते थे, 3a इज इक्वल टू 180 और a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, यानी साइड कैलकुलेट कर लिया आपने 60 और एरिया होता है रूट 3 अपॉन 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 4 इंटू 60 क्योंकि a 60 है, 15 हट जाएगा, 15 6 जा 90, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको कैलकुलेट करना था हीरोन्स फॉर्मूला से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए एक फ्लाईओवर का दिया है और यहाँ पे इस तरह से ये ट्राइंगल बना है, ये है 122, ये 120 और ये 20। एक ट्राइंगल इधर बना है, तो देखिए ये जो फॉर्मूला है आप सबसे पहले एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको तो ये जो पार्ट है फ्लाईओवर का ये ऐड के लिए दिया जाता है, तो एक कंपनी ने लिया है और इसका रेट है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर और 3 मंथ के लिए लिया है। तो 3 मंथ के बाद वो कितना पे करेगी। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो S इज इक्वल टू होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 यानी 122 प्लस 120 प्लस 22 इज इक्वल टू अपॉन 2। तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 268 264 इज इक्वल टू 264 अपॉन 2 यानी 132 मीटर। ये S की वैल्यू आ गई। तो अब एरिया जो होता है वो होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये हो जाएगा 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। तो ये आएगा 132 इंटू 10 इंटू 132 12 और ये आएगा 120
110। तो देखिए इसके फैक्टर इस तरह से करेंगे जिससे पेयर बन जाएं। तो ये होगा 12 इंटू 11, 132 के दो फैक्टर हो जाएंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12, इसके पेयर हो जाएंगे 11 इंटू 10। तो देखिए आप देखते हैं 10 का भी पेयर बन गया, 11 का भी बन गया और 12 का भी बन गया। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 12, तो ये आएगा 130 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जो कॉस्ट होती है वो होती है एरिया इंटू रेट। तो ट्राइंगल का एरिया आया 1320 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट होगी एरिया इंटू रेट। तो एरिया है 1320 और रेट है 5000, लेकिन ये 1 ईयर का है, 5000 रुपीज़ 1 ईयर का है और उसने लिया है 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ में हो गए 3/12 ईयर, यानी 1/4। तो 1/4 ईयर, 3 मंथ का 1/4 ईयर हो गया। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ₹16,05,50,000। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। देखिए एक स्लाइड, ट्रायंगल स्लाइड लगी है एक पार्क में, जिस पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और साइड है वॉल की 15, 11 और 6। तो फाइंड द एरिया। तो इसे पेंट कराने में कितना एरिया हमें पेंट कराना पड़ेगा। ये है 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है हीरोन्स फॉर्मूला से। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, यानी 15 प्लस 11 प्लस 6/2। तो ये हो गया 26 और 6 32/2, यानी 16 मीटर। अब एरिया इज इक्वल टू √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। 16 इंटू, देखिए 16 माइनस 15 और दूसरी साइड है 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। ठीक है, किसी को भी A, B और C मान सकते हैं। तो ये हो गई A, ये B और ये C। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1, 16 माइनस 11 5 और 16 माइनस 6 10। तो देखिए इसके हम फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 4, 1 की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इंटू 5 इंटू 10 के 5 इंटू 2। तो 5 का पेयर बन गया 4 का, लेकिन 2 का नहीं बना। तो 4 इंटू 5√2, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर हो जाएगा और ये आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हीरोन्स फॉर्मूला से हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड आर 18 एंड 10 एंड पेरीमीटर इज 42। उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करियो कीजिए
जिसकी साइड है 18 और 10 और पेरीमीटर 42 है। तो देखिए यहाँ पे तीनों साइड नहीं दे रही, तो तीसरी साइड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए है 18 और बी है 10 और पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो ये हो गया C इज इक्वल टू 42 माइनस 28, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 14। अब आपके पास A, B और C तीनों साइड हैं, तो इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये होगा 18 या हाफ पेरीमीटर से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पेरीमीटर आपको पता है S इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 2 यानी 21 सेंटीमीटर। अब एरिया जो होगा वो होगा अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू है 21 इंटू साइड है 18, 10 और 14, तो 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, तो ये जाएंगे 21 इंटू 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11 और 21 माइनस 14 7। तो यहाँ से आ जाएगा, इसके 27 के फैक्टर हो जाएंगे 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। 3 का और 7 का पेयर बन गया, तो ये जाएगी 3 इंटू 7। 11 का पेयर नहीं बना तो ये रूट में रहेगा, तो ये आएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा अगर किसी ट्राइंगल की हमें तीनों साइड पता हैं तो हम हीरोन्स फार्मूला से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पेरीमीटर दी है तो पेरीमीटर एस जो होती है वो पेरीमीटर अपॉन 2 होती है। अगर पेरीमीटर नहीं दे के तीनों साइड दिया है तो एस जो होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर ही होती है। तो सबसे पहले एस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी और सी क्या हैं साइड। तो इनको ब्रैकेट को सोल्व करके जो नंबर आते हैं उनको इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि उसके पेयर बन जाएं, और पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाएगी और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाएगी। तो इस तरह से हम एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी हमें तीनों साइड नोन है। ठीक है, तो आपने आज की वीडियो में सीखा कि हम कैसे हीरोन्स फार्मूला से ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।